दोस्तों आज हम एक आरटीसी मॉड्यूल की बात करेंगे, उसके डाटा शीट देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि आरटीसी मॉड्यूल एक ऐसा मॉड्यूल है जो आपको आजकल हर जगह है, हर किसी डिवाइस में मिलता है। क्योंकि आरटीसी है रियल टाइम क्लॉक। ये आपको कहीं भी कैलेंडर का ऐप है या फिर कहीं कोई डाटा लॉगर है जिसमें टाइम और डेट दोनों सेव होनी है, या फिर कोई भी ऐसा डिवाइस जिसमें कि हम एक रूटीन से चलते हैं, एक शेड्यूल है, अलार्म क्लॉक है या सिंपल डिजिटल क्लॉक है। इस तरह के सभी मॉड्यूल्स में आरटीसी के काम आता है। क्योंकि हमें फिर माइक्रो कंट्रोलर फिर इस पॉइंट से बिल्कुल फ्री हो जाता है कि उसने अब क्या डेट क्या है, टाइम क्या है, कब ऑन करना है, कब ऑफ करना है, क्या है, कैसे, उन सब चीज़ों से डाटा जो माइक्रो कंट्रोलर है वो बिल्कुल फ्री हो जाता है। ये फिर एक अलग ही मॉड्यूल हो जाता है और ये सारा काम डेट को तैयार रखना, टाइम को पूरा करना, वो सब कुछ करना, 30 का महीना है, लीप ईयर है, जो भी कुछ है वो सब ये आरटीसी का मॉड्यूल करता है। तो ये DS1307 है, ये काफ़ी पॉपुलर मॉड्यूल है और ये नॉर्मली बहुत ही कम रेट पर आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा, या आपके जो आसपास के जो हॉबी की दुकान होंगी उधर भी आपको ये मिल जाएगा बड़े प्यार से। इसमें क्या है, देखो, डबल लेयर की पीसीबी है ये। एक तरफ पूरा सेल है इसका, अब ये मान सकते हो कि इसका साइज ही पूरा सेल के बराबर है। एक तरफ सेल है, ये सेल इसलिए है क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमेशा आप इसको 5 वोल्ट दे के रखेंगे। जब आप डिवाइस ऑन करेंगे तभी आप इससे डाटा लेंगे, लेकिन जो इसके अंदर जो समय चलता रहता है, ये जो अपने घड़ी चलाता रहता है, उसके लिए इसको सेल चाहिए। तो ये सेल इसमें रहता है। इसमें सेल निकालने के बाद इसका जो टाइम है वो रिसेट हो जाएगा और हमको फिर दोबारा से वो वैल्यू डालनी पड़ेगी उसमें। लेकिन सेल लगा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें हमें दोबारा वैल्यू डालने की फिर ज़रूरत नहीं है। हम चाहे बाहर से इसकी पावर सप्लाई ऑन ऑफ कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस मॉड्यूल में दो चीज़ें मेनली आती हैं। एक तो ये आईसी है, ये हमारी ये वो आईसी है DS1307। ये SOIC के पैकेज में है, छोटा पैकेज है। इसके साथ में ही एक छोटी आईसी होती है 8 पिन की, वो है EEPROM आईसी। EEPROM है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब ये क्या है, ऐसा क्या है कि इसमें हम डाटा स्टोर कर सकते हैं और जब लाइट चली जाए या फिर जब हमारा इसको पावर सप्लाई बंद हो जाए तब भी इसके पास वो डाटा रहता है, वो हटता नहीं है। एक तीसरी चीज़ और हम इसमें लगा सकते हैं, वो U1। ये आप देख रहे हैं U1। ये U1 यहाँ पर DS18D20, ये एक टेम्परेचर सेंसर है, वो भी हम इसमें लगा सकते हैं। लेकिन ये अमूमन ये खाली ही आता है, नॉर्मली खाली आता है, इसमें कुछ लगा हुआ नहीं रहता। लगा हुआ सिर्फ यहाँ पर रहते हैं दो, एक आईसी ये रहती है आरटीसी, दूसरी आईसी रहती है ये 24C64 EEPROM आईसी है। EEPROM आईसी के ऊपर कभी अलग से पूरी एक वीडियो अलग से बनाऊंगा कि EEPROM आईसी क्या होती है, कैसे होती है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, क्या क्या नाम के इनके होते हैं। और ये जो एक छोटा टेम्परेचर सेंसर है, इनके ऊपर भी, टेम्परेचर सेंसर्स के ऊपर भी एक पूरी वीडियो अलग से बनाऊंगा। आज का पूरा फोकस रहेगा हमारा ये जो आरटीसी है 1307, इसके ऊपर। इसको दोस्तों चलाने के लिए एक क्रिस्टल चाहिए होता है अलग से, एक्सटर्नल क्रिस्टल है। ये क्या करता है, ये 32,768 किलो हर्ट्स का रहता है, 32.768 इतने किलो हर्ट्स का रहता है। और ये इसको टाइमिंग पल्स प्रोवाइड कराता है। हमें फिर माइक्रो कंट्रोलर के पल्स से या फिर माइक्रो कंट्रोलर के जो क्रिस्टल है उससे कोई फ़र्क नहीं रहता। ये यूज़ किया जाता है। इसमें CR1225 एक को रहती है बैटरी, पीछे देखिए आपने। इसमें दिन, घंटा, मिनट सब रहता है। इसको सब कुछ एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। 30 का महीना है, 31 का महीना है, लीप ईयर है, कोई फ़र्क कोई नहीं होता। 24 घंटे के मोड में भी काम करता है और ये 12 घंटे के मोड में काम करता है। इसको अपन लोग प्रोग्रामिंग के द्वारा, इसमें अलग अलग रजिस्टर होते हैं, हर चीज़ का अपना एक अलग रजिस्टर है, उसको हम चेंज करके, उसको एक्सेस करके हम इसके डाटा को चेंज कर सकते हैं, हम ले सकते हैं। अब देखो, इस कंज्यूम्स लेस देन 500 नैनो एम्पियर। माइक्रो भी छोड़ो, ये तो नैनो एम्पियर में लेता है। मतलब कि नैनो मतलब 10⁻⁹ इतना ये कम करंट लेता है। तो इससे कोई एक मतलब ये जो ये हम एक सेल लगाते हैं ना इसमें, ये मुझे लगता नहीं कि 2.5 साल से पहले ही खरा ख़त्म होता भी होगा। इसमें फिर क्या एक चीज़ क्या रहती है इसमें, कि इसमें प्रोग्रामेबल, इसमें एक पॉइंट दिया हुआ रहता है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो ये देखोगे आप, ये इसमें क्या है, स्क्वायर वेव आउटपुट। इसमें क्या है, इसमें जो आपका मतलब कहीं पर होता है ना, जैसे सेकंड्स के लिए ब्लिंक करनी पड़ जाती है एलईडी,
तो वो हम इसको एलईडी का आउटपुट यहाँ से दे सकते हैं। तो वो इसमें कॉन्फ़िगरेशन होती है कि हम इसको 1 हर्ट में करें, 4 किलो हर्ट्स पर, 8 किलो हर्ट्स पर या 32 किलो हर्ट्स पर इसको ब्लिंक कराएं। तो 1 हर्ट्स पर ब्लिंक कराना सही है। सीधे अपना यहाँ से एक एलईडी लगा सकते हैं, वो ब्लिंक करती रहेगी। इसमें देखो 32768 किलो हर्ट्स का रहता है। ये जो 32768 है, ये भी आप देखोगे 2 की घात करते रहोगे ना कहीं मिलेगा जरूरी है। 2 की घात 15 होती है, क्योंकि 2 की घात 16 जो है वो 64,000 समथिंग होती है। तो 2 की घात 15 का ये रहता है और CMOS बैटरी है। इसके अंदर प्रोग्राम ऑलरेडी होता है कि अगर हमारे पास 5 वोल्ट मिल रही है तो फिर ये अपने काम की सारी चीज़ें 5 वोल्ट से लेता है। अपने ऑपरेशन के लिए सारा करंट जो है 5 वोल्ट से लेगा। जब 5 वोल्ट नहीं रहेगी तो फिर ये बैटरी से लेता है। ऐसा नहीं है कि जब 5 वोल्ट रहेगा तब भी ये बैटरी से कनेक्ट करेगा। इसमें तो सिंपल, इसमें बस 2 चीज़ें बाहर से जोड़नी होती हैं, एक तो ये क्रिस्टल, दूसरा ये बैटरी, और कुछ नहीं चाहिए होता है। SCL SDA है। माइक्रो कंट्रोलर में जो है आप आर्डिनो जैसे बेसिक है, इसमें आप SDA SCL के ही पिन 2 लगाकर सीधे पूरा डाटा ले सकते हैं। ये इसका पिन है। एनालॉग पिन A5 में SCL है, एनालॉग पिन A4 में SDA है। ये बस ये 4 कनेक्शन जाने हैं, और इस चारों कनेक्शन से इन सब के अपने अलग अलग एड्रेस है। इसका अलग एड्रेस है और इसका अलग एड्रेस है, और जो तीसरा जो एक टेम्परेचर सेंसर है उसका भी एक अलग एड्रेस है। इन तीनों का अलग अलग एड्रेस है, और हम इस एड्रेस से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस हम कर सकते हैं। यूज़ करना बड़ा आसान है इसको। इसकी जो लाइब्रेरी है वो आर्डिनो में मिल जाएगी आपको। उसे यूज़ करके उसके आगे का बना दूंगा वीडियो उसके बारे में। आप तो मैं खाली डाटा शीट का मैं डिटेल्स जानेंगे, तो उसमें सीधे अपना पूरी लाइब्रेरी तैयार रहती है। डाटा वहाँ से उठाने का भी, डालने का भी, लेने का भी, सब काम उसके अंदर होता है। आपको पता ही है आर्डिनो में लाइब्रेरी से कितना आसान हो जाते हैं सारी प्रोग्रामिंग। सीरियल स्क्वायर आउटपुट हो गया। तो ये था दोस्तों आज के लिए इतना ही। और इसकी आगे की वीडियो में बताऊंगा जो इसमें और जो 2 चीज़ जो लगती हैं साथ में, EEPROM IC और एक टेम्परेचर सेंसर, उसके बारे में, उसकी डाटा शीट को भी हम जानेंगे और इसको प्रोग्राम करके भी देखेंगे कि इसका जो लाइब्रेरी कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ ये लाइब्रेरी मिलती है इसकी। धन्यवाद।